अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं इस वक्त मड पूल फिजी नैंडी में खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, और मैंने आज बात करनी है मुझसे एयरपोर्ट पे किस किस्म के क्वेश्चंस हुए थे जब मैं नैंडी आया हूँ, और मैं कैसे आया हूँ फिजी में, कौन सी मैंने फ़्लाइट ली थी और इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, और कैसे आप आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मड पूल है क्या। मड पूल बेसिकली ये एक पूल है और पीछे एक मट्टी है जो कि पूरे जिस्म पे आप लगा लेते हो, और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करने के बाद आप वाटर में जाते हो और अपना साफ़ कर लेते हो। जैसे मैं अभी आपको पीछे से दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, पीछे कुछ दो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, इन्होंने अपने पूरे जिस्म पे मड लगाया हुआ, मट्टी लगाई हुई है, और सुना कि इस मट्टी के बारे में कि ये बॉडी के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। सेम लाइक अगर आप जॉर्डन में जाते हो या इज़राइल में जाते हो, वहाँ पे बहीरा मुर्दार पे डेड सी पे जाते हो, तो डेड सी की मट्टी भी लोग लगाते हैं अपने जिस्म पे। जैसे कि उस मट्टी के बारे में फ़ेमस था कि क्लोपत्रा लगाती थी, अपने यूज़ करती थी, तो उसका जो हुस्न इतना ज़्यादा था कि वो काफ़ी देर तक जवान रही। तो ये सेम लाइक वही चीज़ है, और लोग इसको मास्क वगैरह के तौर पर भी लेते हैं और लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने आज बात करनी है कि मुझसे इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चन हुए हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इसको मिनी इंडिया बोला जाता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे 30-40% जो अवाम है वो फिजियन जो है वो इंडियंस हैं, इंडो फिजियन उनको बोला जाता है। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि जब ब्रिटिश राज था तो 100-150 साल पहले हिंदुस्तान से कुछ गुलामों को यहाँ पे लेकर आया गया था, शुगर कैन यानी कि गन्ने की काश्तकारी के लिए। और फिर वो लोग कुछ साल यहाँ पे गुजारने के बाद यहाँ कहीं होके रह गए थे, और तकरीबन इस साल तकरीबन 100-150 साल हो गई हुई है इस चीज़ को गुजरे हुए। तो वो लोग अभी भी हिंदी बोलते हैं, तो उनका अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इवन कि यहाँ पे कुछ इनके प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर तक इंडियंस बने हैं। दोस्तों मुझसे एयरपोर्ट पे जब मैं यहाँ पे नैंडी में आया हूँ, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वाया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया का मेरे पास वीज़ा भी था, ऑस्ट्रेलिया भी मैंने जाना था। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आया हूँ, और मुझसे क्वेश्चन क्या किए कि एयरपोर्ट के ऊपर जब मैं आया हूँ, एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो फिल करवाया था मुझसे। फॉर्म फिल करवाने के बाद दोस्तों उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे कितने दिन यहाँ पे स्टे करने वाले हो। मैंने बताया मैंने 2-4 दिन में चले जाना है। तो उन्होंने पूछा कि आप पहली बार आ रहे हो, क्योंकि वो जो सामने लड़का बैठा हुआ था वो ख़ुद भी इंडो फिजियन था, यानी कि ओरिजिनली जो माइग्रेट हुए थे, इंडिया से आए थे, वो बंदा था। तो उसने मुझसे पूछा अच्छा, और फॉर्म फिल करवाने के बाद यही चीज़ें होती हैं कि आप अपने साथ कुछ सामान कैरी किए हुए हो, कुछ डिक्लेयर तो नहीं आपने करना। अगर $10,000 या इससे अबव की कोई चीज़ है, आप कुछ डिक्लेयर करना चाहते हो, वो डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ डिक्लेयर नहीं करना है। और फिर उसने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि आपका होटल किधर है, आप किसी विला में रहने वाले हो या होटल वगैरह में कहीं पे स्टे करने वाले हो। मैंने उसको बताया भाई मैंने होटल में स्टे करना है। उसने पूछा होटल का नाम बताएं। उसने फॉर्म पे लिखना था हर चीज़। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, जो भी लोग आते हैं वो सब के लिए ऐसा होता है। वो सबको इसी तरीके से उनके डाटा वगैरह, बायोडाटा लेके नोट कर लेते हैं हम। तो उन्होंने मुझसे ये डाटा लिया, नोट किया। देन उसने मुझे भाई अंदर कहता आप रुकें 1 मिनट के लिए। मैं वहाँ पे रुका हूँ, और अंदर जाके उसने स्टैंप लगाई है, आके वापसी पे स्टैंप लगाई, और मुझे बोला हम आपको 16 डेज़ का वीज़ा दे रहे हैं। 16 डेज़ की उसने मुझे एंट्री दी। फिर मुझसे पहले पूछ लिया था आपको कोई लेटर इशू हुआ है फिजी एम्बेसी की तरफ से, इमिग्रेशन की तरफ से। मैंने कहा हाँ हुआ था मुझे एक। उसने मुझसे पूछा वो दिखाएं आप। वो पूछने के बाद उसने भाई मुझे सिंपल सी एक स्टैंप लगाई पासपोर्ट के ऊपर, मुझे 16 डेज़ का वीज़ा दे दिया, और सिंगल एंट्री है। यहाँ पे मैं 16 डेज़ इजीली स्टे कर सकता हूँ। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ और आपने कैसे आना है। दोस्तों इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, पिक्चर, एनओसी, 3 मंथ स्टेटमेंट। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप भी आसानी से फ़िजी का वीज़ा ले सकते हो। ई वीज़ा होता है, उस पर आपने ट्रैवल करना होता है। ट्रैवल करने के बाद जब एयरपोर्ट पे आप आते हो, एयरपोर्ट पे आपको स्टैंप लगा दी जाती है, और जो आपको एलिजिबिलिटी लेटर होता है उसके ऊपर पहले से लिखा होता है कितनी देर तक ये आपको इशू करेंगे। 16 डेज़ का मेरा पहले ही लिखा हुआ था, तो उन्होंने 16 डेज़ का मुझे वीज़ा दे दिया।
स्टैंप लगाते हैं पासपोर्ट पे एंट्री की और ऊपर लिख देते हैं जैसे लिटिल सिमिलर टू न्यूजीलैंड स्टैंप है। तो उसके बाद आसानी से कोई मसला नहीं होता, पैसे भी नहीं पूछते हैं, फ़्लाइट रिजर्वेशन वगैरह कोई इतना मसला नहीं है यहाँ पे आने का। सिंपल ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप सब मैं रिकमेंड करूँगा। बड़ा खूबसूरत प्यारा जज़ीरा, आप भी यहाँ पे आओ, इंजॉय करो। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।